तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा हमने अपनी क्लास में होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल 4 करके है, तो आज हम इसको देख रहे हैं। तो बेटा इसके लिए आपको होमोमॉर्फिज्म में अभी तक जितनी भी वीडियोज़ करवाई हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कर्नल का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या है ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एग्जाम्पल नंबर 4, इफ एफ बेटा एफ आपको क्या दे रखा है? एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी टू जी डैश, मतलब जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और एफ आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखा है जी से जी डैश में विद कर्नल के, मतलब कर्नल के बारे में भी कह रखा है और कर्नल कह रखा है तो कर्नल का डेफिनेशन हम बुला लेंगे। तो कहता देन प्रूव दैट फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ए बी एलिमेंट जी का है, बी भी एलिमेंट जी का है और क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं आगे। तो कहता प्रूव करो इफ एफ ए बराबर एफ बी, इफ एंड ओनली इफ। आपको इस साइन के बारे में मैंने बता रखा है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको आई डबल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कहते हैं? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो पूरा क्वेश्चन ये है बच्चे, तो बात ध्यान से सुनना। पहले तो आपको गिवन क्या क्या है, पूरी थ्योरम के लिए गिवन है कि जी और जी डैश दो ग्रुप में, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, कर्नल दिया हुआ है तो के का डेफिनेशन भी हमें गिवन है। तो हमें पहले पार्ट में एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलना है, मतलब ये चीज़ तो हम लेकर चलेंगे और हम प्रूव क्या करेंगे कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? के का। और क्योंकि थ्योरम में ये वाला सिंबल है तो कन्वर्स भी करना पड़ेगा और कन्वर्स के अंदर हम ये लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। और आपको मैंने इस सिंबल के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि बेटा जब भी ये सिंबल आएगा तो थ्योरम के दो पार्ट हैं। जब आप ये वाला पार्ट लेकर चलोगे और ये प्रूव करोगे तो इस बात का यूज़ करना ज़रूरी है, और जब आप ये लेकर चलोगे और ये प्रूव करोगे तब इस बात का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा पहले केस में मैं ये तो लेकर चलूँगा और ये प्रूव करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ गिवन क्या है। अच्छा, पूरी थ्योरम के लिए कुछ बातें गिवन है। जी और जी डैश आपको क्या दे रखे हैं? दो ग्रुप। एफ आपको दे रखा है होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश में, और के आपको क्वेश्चन में दे रखा है कर्नल ऑफ एफ। हाँ जी, के को कर्नल ऑफ एफ या के से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? पहले सेट के वो एलिमेंट जिनके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी से मैपिंग करते हैं। तो ये चीज़ हमें गिवन है। अच्छा, पहले केस में हम एफ ए बराबर क्या लेकर चल रहे हैं? एफ बी। तो हमने लिखा मानना एफ ए बराबर एफ बी, और प्रूव करेंगे ए बी इनवर्स किस में चला जाए? के में। तो टू प्रूव सिद्ध करना है ए बी इनवर्स किस में चला जाए? के में। अब देखते हैं कैसे भेजेंगे। तो बेटा ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और ये हमें फिलहाल गिवन है, तो जो गिवन है उसको बुला लो। तो एफ ए बराबर एफ बी को मैंने बुला लिया। अब उसने एक साथ दो स्टेप कर दिए, तो मैं पहले यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ तक लिखने के बाद आप बीच में एक स्टेप ऐड कर लो। हम जो चीज़ गिवन है इस वक्त उसको बुला लिया, एफ ए बराबर एफ बी। अब बेटा मुझे एफ बी पसंद नहीं है तो दोनों तरफ मैंने एफ बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो एफ ए तो चली रहे और एफ बी के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही बराबर में एफ बी चली रहे और इस तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दिया? एफ बी का होल इनवर्स। तो कुल मिलाकर जो चीज़ गिवन थी उसको मैंने बुलाया, ये बुलाया, दोनों तरफ एफ बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो किया हुआ है। अब बेटा आपको बताया था मैंने एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स, क्योंकि जी डैश ग्रुप दे रखा है, एफ लगा हुआ है ना इनके ऊपर, इसका मतलब ये जी डैश के एलिमेंट है। तो जी डैश के अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी होगी क्योंकि जी डैश ग्रुप है। तो बेटा एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स, तुम्हें पता है ए इंटू ए इनवर्स को क्या लिखते थे तुम? ई। और अगर एफ एफ लगा हुआ है तो इसका मतलब एफ ई, और एफ ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? ई डैश। तुम्हें सब बताया हुआ है ये हमने पिछली थ्योरम में। तो बेटा एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी उस ग्रुप की, क्योंकि एफ लगा हुआ है तो जी के एलिमेंट है, जी डैश के एलिमेंट है, और जी डैश के आइडेंटिटी का नाम क्या होता है? ई डैश। अच्छा, ये चली रहे, ये चली रहे, और यहाँ पर इनवर्स लो लग गया, तो रीज़न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इनवर्स लो इन जी डैश। हमने जी डैश में इनवर्स लो लगा दिया और इसको लिख दिया ई डैश। अब बेटा हमें कल परसों एक थ्योरम पढ़ी थी, इनवर्स को अंदर लेकर जा सकते हो, तो ये इनवर्स आप अंदर ले गए तो ये रीज़न साइड में लिख सकते हो आप, ठीक है सारी बातें। अच्छा, एफ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो एफ ए एफ बी को आप लिख सकते हो एफ ए बी, यानी एक एफ खत्म हो जाएगा तो एफ और ए और बी इनवर्स को इकट्ठा कर देंगे। बराबर में क्या चल रहा है? ई डैश। अब इस लाइन को पढ़ना सीखो।
इस एलिमेंट पर एफ लगने पर ये दूसरे ग्रुप की क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। और आपको पता है जिन भी एलिमेंट पे एफ लगने पर वो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी देते हैं, वो वाले एलिमेंट किसका हिस्सा होते हैं, कर्नल का। तो बेटा अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स किसका हो गया, कर्नल का। और यहाँ पर रीजन दे सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। तो बेटा यही प्रूव करना था कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, के का, और हमारा बिल्कुल ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, के का। तो ये वाला पार्ट लेकर चले थे और ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। अब कन्वर्स में बेटा, कन्वर्स में ये लेकर चलोगे और ये प्रूव करोगे। तो हेडिंग लगाई मैंने कन्वर्स। कन्वर्स में मुझे फिलहाल गिवन है कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, के का, और मुझे प्रूव क्या करना है, एफ ए बराबर एफ बी। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको बुला लिया, ए बी इनवर्स दिया हुआ है किसका एलिमेंट है, के का। तो यहाँ पर आगे रीजन लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। तो ये जो रीजंस मैं बोल रहा हूँ वो आप पेपर में ऐसे लिख कर दिखाओगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। अगर ए बी इनवर्स कर्नल का है तो वो कर्नल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस एलिमेंट के ऊपर एफ लगने पर वो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी देगा, और दूसरे ग्रुप का नाम जी डैश है तो उसकी आइडेंटिटी का नाम ई डैश है। अच्छा, फिर क्या रीजन लिखोगे, एफ आपको दे रखा है होमोमॉर्फिज्म। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो एफ को ए पे अलग और बी इनवर्स पे अलग, तो एफ को ए पे अलग बी इनवर्स पे अलग, ई डैश चल ही रहे। फिर आपको सिखाया हुआ है इनवर्स को बाहर निकाल सकते हैं, ये थ्योरम 5.1 करवाई थी आपको इन्हीं वीडियोस में, और कहा था वो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये इनवर्स क्या आ जाएगा बाहर, बराबर में ई डैश चली रहे, ये चली रहे। फिर बेटा मेरे को ये एलिमेंट पसंद नहीं है, अगर एफ बी इनवर्स मुझे पसंद नहीं है तो एफ बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ ए चल रहा है, एफ बी इनवर्स चल रहा है, और एफ बी से मल्टीप्लाई इस तरफ किया है तो उस तरफ भी करना पड़ेगा, तो ई डैश इंटू एफ बी। और ग्रुप थ्योरी कर रहे हो तो जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ए की तरफ, मतलब इधर अगर राइट साइड में लिख रहे हो तो इधर भी राइट साइड में लिखोगे। फिर बेटा यहाँ पर आ जाओ, इनवर्स इनटू एलिमेंट आपने पढ़ा हुआ है इनवर्स लो, एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि एफ लगा हुआ है तो आइडेंटिटी भी जी डैश की आएगी, तो ई डैश आएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ई डैश। तो एफ ए इंटू ई डैश और बराबर में ई डैश इंटू एफ बी। बेटा एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, तो यहाँ तो आइडेंटिटी लो लग गया और यहाँ पर इनवर्स लो लग गया। तो नोट्स में मैं यहीं करके दिखा देता हूँ ये स्टेप, एफ ए इतनी चीज़ तो इनवर्स लो से ई डैश, फिर ई डैश इंटू एफ बी में आइडेंटिटी लो लगा दिया तो ये बन गया एफ बी, क्योंकि एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। फिर इसमें फिर आइडेंटिटी लो लगा दो तो एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। तो बेटा एफ ए बराबर क्या आ गया, एफ बी। यही हमें प्रूव करना था, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो नोट्स में यही किया हुआ है, उस तरफ ई डैश डायरेक्ट हटा दिया, मतलब आइडेंटिटी लो लगा दिया और इधर लगा के दिखा दिया। तो वहाँ से समझ आ ही चुका है आपको, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल मॉर्फिज्म। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा डेफिनेशन है, पेपर में आ सकता है, तो हम देख लेते हैं इसको। बेटा जी आपको क्या दे रखा है, ग्रुप। एन आपको दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो बेटा नॉर्मल सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल मॉर्फिज्म की डेफिनेशन के लिए जरूरी है कि जी एक ग्रुप होना चाहिए और एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। देन अ फंक्शन, फिर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ नाम से, कहाँ से कहाँ, जी से जी में, जी से जी अपॉन एन में। ये सही करो, करेक्शन करो। एफ एक फंक्शन लिया हमने, कहाँ से कहाँ, जी से जी अपॉन एन में, सच दैट किस प्रकार परिभाषित किया, तुम्हें परिभाषित करना मैंने सिखाया है। एफ जब जी के एलिमेंट्स पे लगेगा, जी में मान लो एक्स टाइप के एलिमेंट है, यानी एफ जब एक्स पे लगेगा, एफ जब एक्स पे लगेगा तो किसका एलिमेंट बनेगा, जी अपॉन एन का। बेटा जी अपॉन एन को बोलते हैं कोशिएंट ग्रुप, इस चीज को बोलते हैं विभाग समूह या फिर कोशिएंट ग्रुप। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। बेटा कोशिएंट ग्रुप में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एक तो नीचे वाली चीज नॉर्मल सब ग्रुप होनी चाहिए, और कोशिएंट ग्रुप के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, ये पूरा जो भी नीचे सेट होगा वो पूरा का पूरा इंटू जी से मांगे हुए एलिमेंट। जी से किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के, तो ये जो एक्स है वो हमने कहाँ से मांगा है, जी से। तो जी अपॉन एन में ना एलिमेंट की शक्ल जो होती है वो एन एक्स टाइप की होती है, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लिखोगे तो एन वाई, प्लस वो एक प्रॉपर्टी रखता है एन एक्स एन वाई, यानी इसके कोई दो एलिमेंट बुला लो, एक एन एक्स एक एन वाई, तो उसका आंसर आएगा एन, एक एन खत्म हो जाएगा एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी कोशिएंट ग्रुप रखता है। आगे कोशिएंट ग्रुप का जिक्र भी आएगा तो हम थोड़ा ध्यान से देख लेंगे उसको। तो एक बार हल्का सा रफली सा मैंने आपको बता दिया, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मॉर्फिज्म क्या है बेटा, जी एक ग्रुप होना चाहिए, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का,
फिर एक फंक्शन डिफाइन किया जी से जी अपॉन एन, जरूरी है जी से जी डैश में नहीं, जी से जी अपॉन एन में। और किस तरीके से डिफाइन किया कि जब एफ जी के एलिमेंट्स पे लगेगा तो एफ जब एक्स पे लगेगा तो किसका एलिमेंट मिलेगा, जी अपॉन एन का, और जी अपॉन एन का एलिमेंट किस तरह का है, एन एक्स टाइप का। तो फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, जहाँ पर एक्स कहाँ से आ रहा है, जी से, इज कॉल्ड नेचुरल, या फिर इसको बोलते हैं कैनोनिकल मॉर्फिज्म, या फिर बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो तीन नाम है इसके, नॉर्मल, कैनोनिकल या प्रोजेक्शन। तो बेटा जी से जी अपॉन एन में आपने एक एफ फंक्शन डिफाइन किया, और क्या डिफाइन किया कि एफ जब एक्स पर लगेगा तो आपको एन एक्स मिलेगा। ये मल्टीप्लाई बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा एन एक्स लिख सकते हो। तो ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई नॉर्मल मॉर्फिज्म। तो बेटा नॉर्मल मॉर्फिज्म को एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। जी तो एक ग्रुप है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एफ फंक्शन डिफाइन होना चाहिए जी से जी अपॉन एन में, सच दैट एफ जब इनके एलिमेंट्स पे लगेगा तो बराबर में क्या मिलेगा, इनके एलिमेंट क्या है, एन एक्स टाइप के। तो फिर इस एफ फंक्शन को आप क्या बोलोगे, नेचुरल मॉर्फिज्म। मतलब नेचुरल के लिए सिंपल ग्रुप से कोशेंट ग्रुप में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और उसके लिए एन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। नेक्स्ट डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिक इमेज। तो बेटा उसके लिए जी और जी डैश दो ग्रुप होंगे, तो जी और जी डैश दो ग्रुप लिए। एफ कोई फंक्शन लिया जी से जी डैश में, एफ कोई फंक्शन लिया जी से जी डैश में, सच दैट एफ हमने अगर होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, ऑन टू दे रखा है। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है और अगर एफ फंक्शन कैसा है, ऑन टू, तो बेटा हमेशा सेकंड ग्रुप को हम इमेज बोलते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है ये, तो इसे बोलेंगे होमोमॉर्फिक इमेज। और ये पूरा सेट होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, जी की। तो लाइन लिखी, देन द सेकंड ग्रुप मतलब जी डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो डायग्राम में मैंने यही दिखाया है कि ये सेट जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है, और है किसकी, इस ग्रुप की। क्लियर है आपको। तो बेटा होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू, ये बात आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट एक थ्योरम और कर रहे हैं इस वीडियो में, वो कह रहा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। मतलब समझते हैं इस लाइन का। बेटा आपको एक ग्रुप तो अबेलियन दिया हुआ है, उस अबेलियन ग्रुप की आपको क्या लेनी है, होमोमॉर्फिक इमेज, और वो होमोमॉर्फिक इमेज भी कौन सा ग्रुप होगी, अबेलियन, ये प्रूव करना है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो बेटा हमारे पास मान लो दो ग्रुप हैं, एक का नाम जी, एक का नाम जी डैश, जिसमें से ये भाई साहब हमें अबेलियन ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप के साथ साथ अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब 5 प्रॉपर्टी, 4 तो थी ग्रुप की, और 5वीं प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई है। तो बेटा जी तो हमें अबेलियन ग्रुप दे रखा है, कहता अबेलियन ग्रुप जो भी है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज हमेशा सेकंड सेट होता है। ये हमें दे रखा है कि ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ये हमें दे रखा है क्या, होमोमॉर्फिक इमेज। और बेटा अगर ये होमोमॉर्फिक इमेज है तो ऑब्वियस बात है जो एफ फंक्शन डिफाइन है जी से जी डैश में, वो एक तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी रखता है और एक ऑन टू। अभी अभी पढ़ कर आया हूँ, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब एफ फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है। तो बेटा ये सेट होमोमॉर्फिक इमेज दे रखा है किसकी, अबेलियन ग्रुप की, और कहता जो होमोमॉर्फिक इमेज वाला सेट है उसको आप अबेलियन प्रूव करो। इस सेट को हमें अबेलियन प्रूव करना है, ग्रुप तो है ही, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। अगर इस सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो इसमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेटिस्फाई। अब बेटा इसमें अगर ए टाइप के एलिमेंट है तो इसमें एलिमेंट की शक्ल क्या होगी, जब एफ लगेगा इसके ऊपर, और इनका घर वाला नाम क्या होएगा, ए डैश। ऐसे बी टाइप का एलिमेंट है तो इसमें एफ बी, और उसका घर वाला नाम बी डैश। और तुम्हें पता है अगर इस सेट को अबेलियन प्रूव करना है तो बेटा अबेलियन का मतलब उसमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, क्योंकि ग्रुप तो ऑलरेडी गिवन ही है, दोनों में ग्रुप तो होता ही है, पूरे चैप्टर में ग्रुप तो गिवन ही है। तो बेटा अगर इसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो इसमें सिर्फ कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अब इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, और कॉम्यूटेटिविटी के लिए इसके दो एलिमेंट बुला लो। तो जी डैश के एलिमेंट कैसे हैं, ए डैश बी डैश, तो आपने इसके दो एलिमेंट बुला लिए। और कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान, यानी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आना चाहिए बी डैश ए डैश। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप प्रूव हो गया, अबेलियन। और अगर ये अबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया तो इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि अबेलियन ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज वाला सेट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, अबेलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, सेक्शन बी में 4 मार्क्स में ये थ्योरम छपेगा ही छपेगा। और थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार फिर से समझ लो, ये अबेलियन ग्रुप दे रखा है, मतलब इसमें तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी बराबर बी ए, और इसको अबेलियन प्रूव करना है तो ए डैश बी डैश बराबर लेकर आना है बी डैश ए डैश। अगर ला पाए
तो प्रूव हो गया कि अबेलियन ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी अबेलियन होती है। तो मैंने बड़ी कोशिश की आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझाने की। अब प्रूव कैसे करेंगे वो तो बहुत इजी है। और होमोमॉर्फिक इमेज ये वाला सेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी रखता है, ऑन टू की प्रॉपर्टी रखता है। तो मैं फटाफट से आपको ये थ्योरम बता देता हूँ। तो बेटा फटाफट से इस थ्योरम को देख लेते हैं, पेपर में ये थ्योरम आने के चांसेस पूरे हैं। तो ध्यान से देखें इसका प्रूफ। हाँ जी, जी और जी डैश ग्रुप तो दे ही रखे हैं, पर जी आपको अबेलियन ग्रुप भी दे रखा है, तो आगे लिखता है वो। एफ आपको दे रखा है होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज दे रखा है तो एफ फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। और ऑन टू भी है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया जी ऑन टू जी डैश, मतलब जी से जी डैश में फंक्शन ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो दैट मीन्स जी डैश हमारी क्या हो गई, होमोमॉर्फिक इमेज किस सेट की, जी की। तो थ्योरम में गिवन था कि होमोमॉर्फिक इमेज लेकर चलना है, तो हमने उसके तरीके से ही लिख दिया। अच्छा, पहले केस में हमें गिवन है कि जी कौन सा ग्रुप है, अबेलियन। जी अबेलियन ग्रुप दे रखा है, तो वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी रखता है। और प्रूव क्या करना है, होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश, जो जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है उसको भी कौन सा ग्रुप प्रूव करना है, अबेलियन। यही थ्योरम का स्टेटमेंट था कि होमोमॉर्फिक इमेज वाले सेट को अबेलियन प्रूव करना है। और होमोमॉर्फिक इमेज वाला सेट है कौन, जी डैश। तो बेटा जिस भी सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, ग्रुप तो दे ही रखा है, तो सिर्फ पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, और उसके लिए उससे दो बंदे बुला लो। और जी डैश में जो एलिमेंट है मैंने डायग्राम में समझाया है आपको, ए डैश और बी डैश। तो ए डैश और बी डैश एलिमेंट किससे बुला लिए, जी डैश। अच्छा, फंक्शन एफ हमें कैसा दे रखा है, ऑन टू, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज दे रखा है तो फंक्शन ऑन टू है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो ऑब्वियस बात है, ऑन टू का मतलब होता है सेकंड सेट में कोई भी खाली नहीं है। और मैंने आपको उधर पीछे पीछे अभी भी डिस्क्राइब किया है, ए डैश का मतलब है एफ ऑफ ए। ए डैश कब बना, जब एफ ए पे लगा। और ऐसे बी डैश का मतलब एफ ऑफ बी। तो ऑन टू का मतलब यही है कि इसके जो भी एलिमेंट है उनके लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो ये एलिमेंट बन रहे होंगे। तो बस इस तरीके से आप करके लिखोगे। डायग्राम में मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो एफ ऑफ ए का मतलब ए डैश, एफ ऑफ बी का मतलब बी डैश। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो ए डैश बी डैश तो ऐसे लिख दो यहाँ पर। इसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव। हमें सिद्ध करना है ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो आपने एल एच एस बुला लिया। एल एच एस क्या है, ए डैश बी डैश। अब बेटा ए डैश की वैल्यू का नाम क्या है, एफ ऑफ ए, तो लिख दिया। और बी डैश का मतलब क्या है, एफ ऑफ बी, लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में एफ दे रखा है होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ए एफ बी को आप इकट्ठा लिख सकते हो एफ ए बी। अच्छा, ए बी एलिमेंट किसका है, ध्यान से देखो। जी में किस टाइप के एलिमेंट है, ए और बी, तो ए बी टाइप के एलिमेंट भी है। और जी आपको क्या दे रखा है, अबेलियन ग्रुप, तो ए बी को क्या लिख सकते हो, बी ए। तो यही मेन था, आपको अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो लिखा जी मेरे को अबेलियन ग्रुप दे रखा है, तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ बी ए। फिर बच्चे एफ एक होमोमॉर्फिज्म दे ही रखा है, तो एफ बी ए को क्या लिख सकते हो, एफ बी एफ ए। तो एफ बी एफ ए, यहाँ पे करेक्शन करो, एफ बी एफ ए। अच्छा, एफ बी का नाम एक्चुअल में क्या है, बी डैश, और एफ ए का नाम एक्चुअल में क्या है, ए डैश। तो बेटा कुल मिलाकर ए डैश बी डैश किसके बराबर आ गया, बी डैश ए डैश। और अगर ए डैश बी डैश ए डैश के बराबर आ गया तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो लिख सकते हो, सो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन जी डैश। और अगर जी डैश में कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो जी डैश कौन सा ग्रुप हो गया, अबेलियन। यही हमें प्रूव करना था। तो बेटा आज की वीडियो में करेंगे तो यहीं तक, पर मैं आपको इस थ्योरम का रिवीजन करवा देता हूँ कि गिवन क्या था और प्रूव क्या करना था। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। आपको जी एक अबेलियन ग्रुप दे रखा है, और जी में एलिमेंट नॉर्मली ए बी, और अगर जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें किस टाइप का एलिमेंट भी होगा, ए बी। और जी अबेलियन ग्रुप है तो ए बी बराबर बी ए, ये तो हमें गिवन है। अच्छा, इस तरफ हमें दे रखा है जी डैश सेट, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये भाई साहब होमोमॉर्फिक इमेज है। अगर ये भाई साहब होमोमॉर्फिक इमेज है तो इनका मतलब ये फंक्शन दो बातें रखता होगा, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। बेटा ऑन टू का मतलब थोड़ा सा मैंने परमुटेशन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है उनके लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब एफ इसके साथ लगेगा ही लगेगा, एफ इसके ऊपर भी लगेगा ही लगेगा, इनमें कोई भी एलिमेंट फ्री होगा ही नहीं। तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, और इन एलिमेंट्स के घर वाले नाम ए डैश और बी डैश। अब बेटा हमें कह रहा है कि ये भाई साहब होमोमॉर्फिक इमेज है, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज है तो ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू है। और कहता प्रूव करो कि ये जो होमोमॉर्फिक इमेज वाला सेट है उसको अबेलियन प्रूव करो। ये अबेलियन प्रूव करना है, और अबेलियन प्रूव करने के लिए इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी
कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करनी है, और कॉम्यूटेटिविटी के लिए इससे कितने एलिमेंट बुलाओगे, 2, तो आपने बुला लिए। और अगर इसमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो आपको बस उल्टा सीधा एक्स मान, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या लेकर आना है, बी डैश ए डैश। तो बेटा मेरे को बताओ LHS बुला लो। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, मतलब इसमें डरे लिखे हुए में मत डरना, बहुत आराम से लिख लोगे। अब यहाँ समझोगे ना तो पूरी थ्योरम समझ आ जाएगी। बेटा ए डैश का मतलब आप डायग्राम में देख कर बता सकते हो, एफ ऑफ ए, और बी डैश का मतलब है एफ ऑफ बी। एफ आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो आप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से इसको इकट्ठा कर सकते हो, एफ ए बी। फिर आपको जी अबेलियन ग्रुप दे रखा है, अगर जी अबेलियन है तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी उसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई, तो ए बी को आप लिख सकते हो बी ए। फिर एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो एफ को बी पे अलग, ए पे अलग। फिर बेटा एफ बी की बात करूं तो उसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश, और एफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए डैश। तो कुल मिलाकर आपने ए डैश बी डैश को लिख दिया बी डैश ए डैश के बराबर, और अगर ये लिख दिया तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। और अगर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो आप कह सकते हो कि जी डैश कौन सा ग्रुप हो गया, अबेलियन। तो फाइनली नीचे लाइन लिख सकते हो, सो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of an abelian group is abelian। बेटा ये थ्योरम पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे रखती है, तो ये थ्योरम आप अच्छे से करके जाओगे। प्लस कल की थ्योरम्स अगर बेटर समझनी है तो बेटा आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में थोड़ा बहुत बता रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो साइक्लिक ग्रुप आपने ध्यान से समझना है। तो साइक्लिक ग्रुप में थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ आज। तो बेटा साइक्लिक ग्रुप के बारे में ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बेटा साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसमें आपको अगर जनरेटर मिल जाए, जिसमें आपको क्या मिल जाए, जनरेटर, तो बेटा उस ग्रुप को आप बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जी में एलिमेंट मान लो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन तुम बहुत बार कर चुके होगे। ये मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल ग्रुप होता है, आपने लास्ट क्लासेस में इनको प्रूव कर रखा है। तो बेटा जी जो है वो मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल ग्रुप है, यानी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी रखता है। अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। देखो हर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप वो जरूरी नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करो। बेटा अगर किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है तो बस उसमें जनरेटर ढूंढना है। अब जनरेटर क्या चीज़ होती है, बेटा जनरेटर होता है कि इस ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर इस सेट के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाए। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4, तो इन 4 एलिमेंट में कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो, इन्हीं में से ढूंढो जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर इस सेट के सारे एलिमेंट तुम बना सको। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा आयोटा की, ध्यान से सुनना। आयोटा की पावर अगर 1 करूंगा तो आयोटा की पावर 1 क्या ही होता है, आयोटा, यानी आयोटा को बुलाने पर आयोटा जनरेट हो गया। अब आयोटा की ही पावर मैंने 2 की, बेटा आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, तो आयोटा की पावर 2 करने पर -1 भी जनरेट हो गया। तो मैंने आयोटा नाम का एलिमेंट इसमें से बुलाया जिसकी पावर 1 करने पर ये एलिमेंट जनरेट हो गया, 2 करने पर ये एलिमेंट जनरेट हो गया। अब मैं आयोटा की पावर 3 करता हूँ, बेटा आयोटा की पावर 3 करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा चल ही रहा है, तो ओवरऑल आ गया माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 3 करने पर माइनस आयोटा जनरेट हो गया, तो ये एलिमेंट भी जनरेट हो गया। फिर हमने आयोटा की पावर 4 की, बेटा आयोटा की 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1, इस आयोटा स्क्वायर का मान भी -1, -1 इंटू -1 +1, तो बेटा ये एलिमेंट भी जनरेट हो गया। मतलब इस ग्रुप में मैंने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर, ये इंटीजर पावर ही की है, पूर्णांक ही किया है, एक बार 1 किया, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, और आयोटा की पावर अलग अलग इंटीजर करने पर मुझे सारे एलिमेंट मिल गए, किसके, जी के। तो मुझे इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसने इसके सारे एलिमेंट बना दिए, तो उस एलिमेंट को हम जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप का जनरेटर कौन है, आयोटा, और जनरेटर को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर आयोटा इसका क्या है, जनरेटर। और बेटा अगर किसी ग्रुप में जनरेटर मिल जाए तो वो सिर्फ ग्रुप नहीं है, वो कौन सा ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप।
तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो आपको सिंपल भाषा में उसको बोलना है कि भैया तू मुझे इस ग्रुप के अंदर से ही कोई जनरेटर ढूंढ दे। फिर वो आपसे अगर पूछे जनरेटर क्या होता है, तो आप कह देना कि जनरेटर वो एलिमेंट होता है जिसकी अलग अलग पावर्स करने पर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं, तो उसको हम जनरेटर बोलते हैं। तो अगर जनरेटर मिल जाता है तो साइक्लिक ग्रुप है, और अगर जनरेटर नहीं मिलता तो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। और हर ग्रुप में अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें दो जनरेटर तो होते ही होते हैं। जैसे आयोटा अगर इसका जनरेटर है तो आयोटा का इन्वर्स, अब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको पता है कि आयोटा का इन्वर्स कौन है, माइनस आयोटा। तो बेटा जो भी जनरेटर है ग्रुप का उसका इन्वर्स एलिमेंट भी जनरेटर होता ही होता है। तो इस ग्रुप में आयोटा अगर जनरेटर है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट माइनस आयोटा है, वो भी इसका जनरेटर होगा ही होगा। चेक कर लेते हैं। माइनस आयोटा, बेटा माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे तो माइनस आयोटा जनरेट हो गया। माइनस आयोटा की पावर अगर 2 कर देते हैं तो बेटा माइनस का स्क्वायर +1 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ओवरऑल क्या बना, देखो माइनस का स्क्वायर +1 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ओवरऑल बन गया -1, तो -1 भी जनरेट हो गया। फिर माइनस आयोटा की पावर 3 करते हैं, बेटा माइनस की पावर 3 तो -1 और आयोटा की पावर 3 मैंने अभी अभी बताया आपको माइनस आयोटा होता है। यहाँ पर ये देखो आयोटा की 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आयोटा आ गया। ऐसे ही माइनस आयोटा की पावर अगर मैं 4 करूँ तो बेटा माइनस की पावर 4 तो हो गया +1 और आयोटा की पावर 4, ये मैंने आपको अभी भी सिखाया है +1 होता है। तो 1 × 1 = 1, तो 1 भी जनरेट हो गया, -1 भी, आयोटा भी और माइनस आयोटा भी। तो माइनस आयोटा भी इस ग्रुप का क्या है बच्चों, जनरेटर। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, अगर किसी ग्रुप में जनरेटर मिल गया तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी उस ग्रुप का जनरेटर होता ही होता है। दो नहीं होते साइक्लिक ग्रुप के लिए, हमें ये नहीं होता कि दो चाहिए। साइक्लिक ग्रुप के लिए तो बस हमें कोई जनरेटर चाहिए, तो जनरेटर मिलते ही ये साइक्लिक ग्रुप तो प्रूव हो गया। फिर ये तो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि अगर ये भाई साहब जनरेटर हैं इस ग्रुप के तो इसका इन्वर्स एलिमेंट भी इसका जनरेटर होगा ही होगा। और सारे एलिमेंट जनरेटर हो ये जरूरी नहीं है, किसी ग्रुप में हो भी सकते हैं, पर सारे हों ये जरूरी नहीं है। मतलब 1 को भी जनरेटर बनना ही होगा ये जरूरी नहीं है। ये साइक्लिक ग्रुप बन चुका है क्योंकि इसमें एक जनरेटर मिल गया है। तो बेटा यहाँ मैं मेरी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।